एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सीरीज कर रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट थर्ड आज करने वाले हैं स्टैटिक जीके का। तो अगर आपने पिछले दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। हासन इज़ अ प्लेस। यह किस राज्य में है? मतलब जो हासन है यह किस राज्य में है जहाँ पे इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा अवेलेबल है? तो एज वी नो, हम लोगों को पता है कि इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बैंगलोर में है ना। हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। इट मीन्स वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो हासन प्लेस जो है वो कहाँ पे है? कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के चंद्र मिशन को दिया गया नाम है क्या है? मतलब जो चंद्र मिशन था उस मिशन का नाम क्या दिया गया था? तो उस मिशन का नाम था चंद्रयान फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आणविक मतलब एटॉमिक रिएक्टर। ठीक है, तो एटॉमिक रिएक्टर के जन्मदाता किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण जो है वो 1974 में किया गया था, 1974 में। तो याद रखना है, न्यूक्लियर जो बोलते हैं ना परीक्षण, है ना, उसको 1974 में सबसे पहली बार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो जो वृत्ताकार आकृति वाला यूएसएसआर के द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है, सबसे पहला भू उपग्रह की बात किया जा रहा है, वो है स्पुतनिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कौन सा उपग्रह वर्ष 1997 में निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था? तो जो पहला उपग्रह 1997 में जो निष्क्रिय घोषित किया गया था, उस उपग्रह का नाम है इनसैट 2D। इनसैट 2D। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाकर के बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आगे अभी हम बहुत सारे सीरीज करने वाले हैं। जैसे सीजीएल का भी मैंने अभी स्टार्ट किया है, उसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, सेकंड कल तक हो जाएगा अपलोड। तो इस तरह से बहुत सारे हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। ग्रुप डी के लिए भी हम अभी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप आगे के इन्फॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न का। करते हैं अगले प्रश्न, कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? तो दो प्लेस का नाम दिया गया है। पहला है कल्पक्कम, तो कल्पक्कम तमिलनाडु में सिचुएटेड है, और तारापुर महाराष्ट्र में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले जो प्रथम भारतीय हैं वो है राकेश शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राकेश शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान यानी जिसे हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, वो कहाँ है? तो जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में सिचुएटेड है, जिसे हम एफआरआई कहते हैं। और एफआरआई जो है वो देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून, जो कि उत्तराखंड का कैपिटल भी है, यानी देहरादून में सिचुएटेड है। तो इसका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, नेशनल डिज़ाइन संस्थान कहाँ है? तो नेशनल डिज़ाइन संस्थान हमारा अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में सिचुएटेड है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, कटक, 5th नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नींबू वंशीय अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय नींबू वंशीय अनुसंधान केंद्र नागपुर में सिचुएटेड है, जहाँ पे संतरे ज़्यादा होते हैं। तो नागपुर में नींबू वंशीय अनुसंधान से केंद्र सिचुएटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागपुर। हमारा अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? आईएएस के लिए जहाँ पे ट्रेनिंग होता है, लाल बहादुर शास्त्री जो ट्रेनिंग संस्थान है
ये उत्तराखंड के मसूरी में सिचुएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मसूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये सिचुएटेड है कोलकाता में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। बात करते हैं अगले प्रश्न का, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ मतलब सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है? तो ये खड़गवासला में सिचुएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खड़गवासला। बात करते हैं अगले प्रश्न का, ओएनजीसी मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में सिचुएटेड है, यानी उत्तराखंड का जो कैपिटल है वहाँ पे। तो देहरादून इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में सिचुएटेड है। बात करते हैं अगले प्रश्न का, नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नृत्य का अहम जरिया है किसने लिखी है? यानी नाट्यशास्त्र का जो राइटर है वो कौन है? तो इसके जो राइटर हैं भरत मुनि हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भरत मुनि। बात करते हैं अगले प्रश्न का, संयुक्ता पाणिग्राही किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक है? तो संयुक्ता पाणिग्राही जो है वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ओडिसी। बात करते हैं अगले प्रश्न का, विश्व जैज दिवस प्रतिवर्ष कौन से दिन को मनाया जाता है, मतलब कौन से डेट को मनाया जाता है? तो विश्व जैज दिवस जो है वो हर वर्ष 30 अप्रैल को, मतलब 30 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल ऑप्शन नंबर 3। करते हैं अगले प्रश्न का, भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन तथा कार्यशील मंडलों में बटा है? यह प्रश्न रेलवे से है क्योंकि हम लोग रेलवे का ही प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का, जो कि शायद अब मार्च महीने में इसका फैसला आने वाला है 4 मार्च को। पहले इसका रिजल्ट आया था 23 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन कुछ आंदोलन होने के कारण इसके रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया है और फिर से शायद संशोधन होकर आए और इसका डेट भी आएगा, देखते हैं कब होता है। तो हम बात करते हैं प्रश्न की, तो रेलवे नेटवर्क जो है वो कितने जोन तथा कितने कार्यशील मंडलों में बांटा गया है? तो 16 जोन तथा 67 मंडल में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, याद रखना है ऑप्शन 1 16 जोन और 67 मंडल। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रेलवे से ही रिलेटेड है ये भी प्रश्न। भारतीय रेलवे द्वारा ले जाई जाने वाली सबसे अधिक एकल वस्तु है, यानी सबसे ज़्यादा किसका मतलब इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है? तो वो वस्तु है कोयला। कोयले का जो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित सरकारी संगठन में से कौन सा सबसे बड़ा संगठन है? 4 संगठन आपके पास दिया गया है, डिफेंस, सीपीडब्ल्यूडी, पोस्ट एवं टेलीग्राफ और रेलवे। तो इसमें सबसे बड़ा संगठन जो है वो रेलवे ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेलवे। बात करते हैं अगले प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है। इट मीन्स फ्रेंड्स अब आपकी बारी है, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।